बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 2 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम एफिकेसी और पोटेंसी के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेनली आपको पता है हम मिनी कैटजन को डिस्कस करते हैं और बिग कैटजन के भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिसेप्टर्स। वो कह रहे हैं रिसेप्टर्स ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग्स को अपने साथ अटैच करते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्रग्स को अटैच करने वाले हर मॉलिक्यूल को रिसेप्टर नहीं कहेंगे। रिसेप्टर्स की कुछ खसूसियात होती हैं, जैसा कि रिसेप्टर्स स्पेसिफिक ड्रग्स को अटैच होने देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक रिसेप्टर है, वो कहता है भाई मैं सिर्फ ड्रग ए या ड्रग बी को अटैच करूंगा, बाकी ड्रग्स को नहीं अटैच करता। दूसरा रिसेप्टर है, वो कहता है भाई मैं सिर्फ ड्रग नंबर 13 को अटैच करूंगा, बाकियों को नहीं अटैच करूंगा। तो नंबर एक बात तो ये हो गई कि रिसेप्टर हमारे पास सिलेक्टिव होते हैं। ठीक, दूसरा, रिसेप्टर्स के ऊपर जब कोई ड्रग अटैच होता है तो सिर्फ वो अटैच नहीं करते, बल्कि अटैच होने के बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज आती है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आती है और आगे कोई ना कोई एक्शन होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स मॉडिफाइबल होते हैं, यानी कि जब हमें ड्रग लगेगा तो रिसेप्टर मॉडिफाई होगा और फिर कोई ना कोई चेंज आ जाएगी जिसकी वजह से हम कहेंगे भाई ड्रग ने बॉडी में कोई ना कोई एक्शन की है। ओके बात। अच्छा, ये रिसेप्टर्स नेचर वाइज देखा जाए तो यूजुअली प्रोटीन्स होती हैं, वैसे प्रोटीन्स के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डीएनए भी रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर सकता है। रिसेप्टर की वो जगह जहाँ पे ड्रग अटैच हो रहा है उसको हम कहते हैं रिकग्निशन साइट या रिसेप्टर साइट। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टर्स। नाम से जाहिर है इफेक्ट से निकला इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सही होगी बात। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास मिसाल के तौर पे जी ये एक आ गया सेल, और ये सेल की वॉल में ये हमारे पास एक आयन चैनल है जो कि आप समझ लो रिसेप्टर भी है, या बाद में देखते हैं क्या है। और ये हमारे पास एक और प्रोटीन है। अब हुआ बेसिकली ये है कि जब यहाँ पे हमारे पास कोई ड्रग आके अटैच हुआ, यहाँ पे एक ड्रग आया और वो आके इस पर अटैच हो गया। इस पर जब ड्रग अटैच हुआ ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ गई, ये समझ लो इस तरह का हो गया, और इसने एक सब्सटेंस को एक्टिवेट कर दिया। मिसाल के तौर पे एक्स सब्सटेंस है। जब इसके ऊपर आके ये ड्रग अटैच हुआ तो इसने एक्स को एक्टिवेट कर दिया। अब आगे एक्स का ये काम है कि एक्स जो है वो ए को कन्वर्ट करवाता है बी के अंदर। सही हो गई बात। तो इस ड्रग के आने से एक्शन बेसिकली क्या हुआ है या इफ़ेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है, ए की कन्वर्जन होना शुरू हो गई है बी में। ठीक, ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, एक्स। तो एक्स को हम कहेंगे कि भाई ये है हमारा इफ़ेक्टर। ठीक हो गई बात। और ये जो मोहतरम है जिसके ऊपर आके ड्रग लगा है, इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास रिसेप्टर। तो जिस पे आके ड्रग लग रहा है वो कहलाएगा रिसेप्टर, और जो फिर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो कहलाएगा इफ़ेक्टर। सही होगी बात। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आयन चैनल है, इसके ऊपर आके एक ड्रग अटैच हुआ। जब इस पर आके ड्रग अटैच हुआ तो ये आयन चैनल ओपन हो गया। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे इस तरह से जनाबे वाली आयन चैनल ओपन हो गया और हमारे पास कोई भी आयन था वाई, उस आयन की ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई है। तो अब इस ड्रग के अटैच होने से इफ़ेक्ट क्या हुआ, आयन की ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गई। सही, ये इफ़ेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यही चैनल। और ड्रग को अटैच कौन कर रहा है, यही चैनल। तो इस केस में ये जो चैनल है ये रिसेप्टर भी है और यही इफ़ेक्टर भी है। तो हम कहते हैं कि रिसेप्टर बजाते खुद इफ़ेक्टर भी हो सकता है और रिसेप्टर अलग और इफ़ेक्टर अलग भी हो सकते हैं। सही होगी बात। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में आ गया रिसेप्टर और इफ़ेक्टर का। फिर आगे हमारे पास कर्व्स आती है, लेकिन कर्व्स को इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एफिकेसी और पोटेंसी की तरफ। एफिकेसी बेसिकली कोई भी ड्रग जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम कहते हैं एफिकेसी। ठीक है, इसलिए इसका नाम मैक्सिमल एफिकेसी भी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी एक ड्रग है जिसका काम है मिसाल के तौर पे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना। नॉर्मली बॉडी में ग्लूकोज लेवल है था हमारे पास जनाब कह लो 100, हमने 10 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग दिया तो ग्लूकोज लेवल हो गया जी 150। हमने 20 मिलीग्राम्स ऑफ ड्रग दिया तो ग्लूकोज लेवल हो गया 200। फिर हमने मज़ीद 30 मिलीग्राम जब दिया तो ग्लूकोज लेवल हो गया 220। फिर हमने 50 मिलीग्राम दिया तो भी ग्लूकोज लेवल 220 रहा। हमने 100 मिलीग्राम दिया तो भी ग्लूकोज लेवल 220 रहा। हम फिर आगे जितना मर्जी ड्रग दें 200 मिलीग्राम चाहे ड्रग दे दें, ग्लूकोज लेवल 220 ही रहता है। हम कहते हैं इस ड्रग की जो एफिकेसी है वो इतनी है कि ये 100 से 220 तक ले जाता है। सिंपल सी बात है। सही हो गया। अच्छा, अब एक और ड्रग है, उस ड्रग का वो भी ग्लूकोज इंक्रीज़ करने के लिए था। तो पहले ग्लूकोज लेवल था 100, जब हमने ड्रग का 1 मिलीग्राम दिया ना, 1 मिलीग्राम, तो ये 100 से हो गया जनाब वो कह लो 160। ठीक है, फिर जब हमने 2 मिलीग्राम दिया ना तो ये हो गया 200, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया 200। बस
आगे हमने 3 मिलीग्राम दिया तो भी ग्लूकोज लेवल 200 रहा, हमने 4 मिलीग्राम दिया तो भी ग्लूकोज लेवल 200 ही रहा। तो इस ड्रग की एफिकेसी कितनी है? बस इतनी है कि ये 100 से लेकर 200 तक ला सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ड्रग ए था और ये हमारे पास ड्रग बी था, ड्रग ए और ड्रग बी में से ज़्यादा एफिकेसी किसकी है? तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट कौन सा ड्रग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला। तो आप कहोगे भाई ड्रग ए की एफिकेसी ज़्यादा है। सही होगी बात। तो ये तो हो गया हमारे पास एफिकेसी का कॉन्सेप्ट। लेकिन यार एक और बात देखो, कुछ एतबार से देखा जाए तो बी वाला भी अच्छा है, क्योंकि बी का सिर्फ 1 ग्राम कितना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है यार। ये भी तो देखो, बी के सिर्फ 2 ग्राम जो है वो 200 तक ले जाते हैं, जबकि यहाँ पे 20 ग्राम देने पड़ते हैं 200 तक ले जाने के लिए। तो इसका मतलब है कि एक तो हमने करैक्टरिस्टिक डिफ़ाइन कर ली है एफिकेसी, जिसमें हम मैक्सिमम इफेक्ट को देखते हैं। कोई और करैक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए जिसमें हम ये देखें कि भाई ड्रग की कितनी कंसनट्रेशन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये भी तो खूबी की बात है ना। तो बी की भी तो तारीफ़ करनी चाहिए। अब अगर डॉक्टर मैं किसी से पूछूं कि भाई कौन सा ड्रग लेना चाहिए, तो यार खुद सोचो, इस ड्रग में चलो बढ़िया ये होगा ना कि 220 की बजाय 200 तक मैक्सिमम इफेक्ट जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो हम कितना थोड़ा ड्रग ले रहे हैं। तो ये अच्छा तो है। तो अब फिर इसका मतलब है कि कोई और करैक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए है। इस करैक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं पोटेंसी। पोटेंसी बेसिकली ये देखती है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग चाहिए है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सही, या हम यूँ कह सकते हैं कि हाफ द मैक्सिमम इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंसंट्रेशन चाहिए होती है। क्योंकि कई दफ़ा होता यह है कि भाई जिस तरह यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम के लिए तो चलो बहुत ज़्यादा चाहिए थी, हम हाफ द मैक्सिमम इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ठीक, जब हम पोटेंसी देखेंगे तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे मैक्सिमम इफ़ेक्ट क्या था, 100 से लेकर 220 तक, यानी कि ग्लूकोज लेवल कितना इंक्रीज़ कर गया है 120। तो मैक्सिमम इफ़ेक्ट था 120 तक इंक्रीज़ करना। हाफ द मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज़ करना 60। ठीक है, ग्लूकोज लेवल 60। तो हम कहते हैं भाई ग्लूकोज लेवल को 160 करने के लिए ऑलमोस्ट समझ लो इसके अगर 10 मिलीग्राम से 150 हो रहा था, तो हम कहते हैं तकरीबन 12 मिलीग्राम से 160 हो जाएगा। सही होगी बात। और दूसरी ये है इसका हाफ द मैक्सिमम इफ़ेक्ट। ठीक है, कि 120 इंक्रीज़ करने के बजाय 60 इंक्रीज़ करना। अच्छा, इस वाले का मैक्सिमम इफ़ेक्ट क्या था, 100 मिलीग्राम ग्लूकोज लेवल 100 इंक्रीज़ कर देना। 100 से 200 तो एक गया ना, तो इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट था एन इंक्रीज़ ऑफ 100। तो हाफ द मैक्सिमम इफ़ेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ ऑफ 50। तो हाफ द मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 1 मिलीग्राम से भी कम चाहिए, यानी कि 150 तक ले जाने के लिए सिर्फ आपको शायद 0.9 मिलीग्राम चाहिए हो। तो हम कहते हैं भाई ड्रग बी की जो पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रग ए। जितनी कम कंसंट्रेशन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उतनी ज़्यादा पोटेंसी होती है। ठीक हो गई बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितनी कम कंसंट्रेशन से अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ही ज़्यादा पोटेंसी होती है ड्रग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंसी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड इफेक्ट। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट से ना थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार पोटेंसी क्या है, डिनोट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। अगर थोड़ा ड्रग चाहिए इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो थोड़ी पोटेंसी, ज़्यादा ड्रग चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा पोटेंसी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग, उन्होंने कहा पोटेंसी डिनोट्स द, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग से हमें पता चल जाता है कितनी पोटेंसी है। वो कैसे पता चलता है, हम देखते हैं जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ हो रहा हो उतनी थोड़ी पोटेंसी है, और जितना थोड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ हो रहा हो उतनी ज़्यादा पोटेंसी है। सही, तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात आपको वैसे समझ में आनी चाहिए है। फिर आगे जो ये वैल्यूज़ है ना, ये आपको समझ में आएंगे कर्व्स के बाद। तो ये इंशाल्लाह पार्ट 2 के वीडियो के बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे रट्टे के एतबार से आप ये बात याद कर सकते हैं, जो एफिकेसी होती है वो हमें पता चलती है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से, क्वांटल से नहीं पता चलती। ठीक है, एफिकेसी सिर्फ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से पता चलती है, जबकि जो पोटेंसी है वो ग्रेडेड से भी पता चलती है और क्वांटल से भी पता चलती है। लेकिन जो ग्रेडेड से पोटेंसी निकलती है उसका कोई और मतलब होता है, और जो क्वांटल से पोटेंसी निकलती है वो बेसिकली पोटेंसी नहीं होती है, उसका कोई और मतलब होता है। वो क्या मतलब का डिफरेंस है वो इंशाल्लाह पार्ट 2 के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।